केदारनाथ जाने का प्लान है, लेकिन असली सवाल यह है कि जेब पर कितना असर पड़ेगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप 8 से 10,000 सोच कर जाएं और खर्च 20,000 से ऊपर चला जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सौरभ और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल सानिध्य ब्लॉग। और दोस्तों, शुरू करने से पहले पिछले वीडियो में मैंने आपसे पूछा था कि आप कहां से वीडियो देख रहे हैं और आपने कमेंट में अपना शहर लिखकर बहुत प्यार दिया, तो दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं मैं डॉली शर्मा जी का, जिन्होंने चेन्नई से लिखा है, राम गोपाल जी ने आगरा से, क्रेजी गेमर जी ने राजस्थान से, हरे कृष्ण गौड़ जी भुवनेश्वर उड़ीसा से, और एक बार फिर से धन्यवाद क्रेजी गेमर जी का, जिन्होंने कम बजट वाली जगह बताने के लिए भी कहा है। और बाकी सभी दोस्तों को भी जो देश के अलग अलग कोने से जुड़े हैं, आप सभी को भी धन्यवाद। सच में सानिध्य परिवार अब पूरे भारत से जुड़ चुका है। दोस्तों, आप लोगों ने कमेंट में जो सवाल पूछे थे उनका जवाब मैंने व्यक्तिगत रूप से दे दिया है, और अगर मुझे जरूरत लगेगी तो मैं आगे डेडिकेटेड वीडियो पर्टिकुलर कमेंट्स के ऊपर बना दूंगा। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि अगली वीडियो में आपका नाम आए तो नीचे कमेंट में जरूर लिखिए कि आप कहां से देख रहे हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको केदारनाथ यात्रा 2026 का पूरा बजट साफ साफ बताने वाला हूं। हरिद्वार से शुरुआत करने पर कितना खर्चा आएगा, पैदल जाएंगे तो कितना खर्चा आएगा, घोड़ा लेंगे तो कितना, और अगर हेलीकॉप्टर से जाएं तो कुल खर्च कितना बैठेगा। साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कहां पैसे बच सकते हैं और कहां खर्च बढ़ जाता है, और किस तरह प्लानिंग करेंगे तो आपका पूरा बजट कंट्रोल में रहेगा। अगर आप सच में केदारनाथ जाने की सोच रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिर में मैं आपको एक साफ अंदाजा दूंगा कि कुल कितना बजट लेकर चलना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस इंफॉर्मेटिव वीडियो को। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि केदारनाथ यात्रा का खर्च किन किन हिस्सों में बढ़ता है, क्योंकि अगर आप खर्च को हिस्सों में समझ लेंगे तो पूरा बजट अपने आप साफ हो जाएगा। इस यात्रा में आपका कुल खर्च मुख्य रूप से 5 जगह होता है। पहला, हरिद्वार से आगे जाने का खर्च। दूसरा, रास्ते में रुकने का खर्च। तीसरा, ऊपर जाने का तरीका, पैदल, घोड़ा या हेलीकॉप्टर। चौथा, केदारनाथ में रुकना और खाना। और पांचवा, वापसी का खर्च। अब मैं आपको एक एक करके हर हिस्से का साफ हिसाब बताऊंगा, ताकि आखिर में आपको बिल्कुल क्लियर अंदाजा हो जाए कि कुल कितना बजट लेकर चलना चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हरिद्वार से आगे पहुंचने के खर्च से। केदारनाथ यात्रा की शुरुआत ज्यादातर लोग हरिद्वार से करते हैं। हरिद्वार को चारों धामों की यात्रा का प्रमुख द्वार भी कहा जाता है। ट्रेन और बस से हरिद्वार पूरे देश से अच्छी तरीके से जुड़ा हुआ है, इसीलिए यहाँ पहुंचना काफी ज्यादा आसान है। अगर आप फ्लाइट से आ रहे हैं तो आपको देहरादून के जॉली ग्रांट एयरपोर्ट उतरना होगा, और वहां से भी आप अपनी यात्रा सीधे आगे शुरू कर सकते हैं। हरिद्वार आना जरूरी नहीं है। हरिद्वार से आगे का मुख्य रूट कुछ इस प्रकार से रहता है। हरिद्वार से ऋषिकेश, फिर देवप्रयाग, श्रीनगर, रुद्रप्रयाग, गुप्तकाशी, फाटा होते हुए आप सोनप्रयाग पहुंचते हैं। कुल दूरी लगभग 230 किलोमीटर के आसपास है, लेकिन पहाड़ी रास्ता होने की वजह से 10 घंटे आराम से लग जाते हैं। अब हरिद्वार से जाने के 3 मुख्य विकल्प हैं। पहला है बस। हरिद्वार से सोनप्रयाग के लिए बसें मिलती हैं, जिनका किराया लगभग 600 से 700 रुपए प्रति व्यक्ति होता है, और बस आपको सीधे सोनप्रयाग छोड़ती है। लेकिन ध्यान रहे कि आखिरी बस सुबह 9 बजे तक ही मिलती है, उसके बाद बसें उपलब्ध नहीं होती। दूसरा विकल्प है शेयर्ड बोलेरो या जीप। इसका किराया लगभग 1000 रुपए प्रति सवारी रहता है, और ये भी आपको सीधे सोनप्रयाग पहुंचा देती है। लेकिन सुबह 10 बजे के बाद शेयर्ड गाड़ियां मिलना मुश्किल हो जाता है, इसीलिए समय का ध्यान रखना जरूरी है। तीसरा विकल्प है प्राइवेट टैक्सी या अपनी गाड़ी। अगर आप अपनी कार से जा रहे हैं तो सुबह जितना जल्दी निकलेंगे उतना ही बेहतर होगा। अगर आप सुबह 8 या 9 बजे हरिद्वार से निकलते हैं तो शाम को 5 से 6 बजे तक आराम से सोनप्रयाग पहुंच जाएंगे। पहला दिन लगभग पूरा सोनप्रयाग पहुंचने में ही निकल जाता है, इसीलिए वहां पहुंचकर आपको नाइट स्टे करना होता है। ऑफ सीजन में लगभग 1000 रुपए में कमरा मिल जाता है, लेकिन मई जून जैसे पीक सीजन में यही रूम 5000 से 10,000 रुपए तक भी पहुंच जाता है। तो अगर आप बजट में यात्रा करना चाहते हैं तो 15 सितंबर के बाद का समय बेहतर रहता है। उस समय भीड़ कम होती है और कमरे सस्ते मिल जाते हैं। अगर आप अपनी गाड़ी से जा रहे हैं और देर से हरिद्वार से निकले हैं और सोनप्रयाग तक नहीं पहुंच पाए हैं, तो उससे पहले गुप्तकाशी या फाटा में भी रुक सकते हैं। वहां भी होटल और रुकने की सुविधा मिल जाती है। बजट लगभग सोनप्रयाग जैसा ही रहता है, लेकिन अगली सुबह आपको जल्दी निकलकर सोनप्रयाग पहुंचना होगा। ध्यान रखिए कि सोनप्रयाग से आगे प्राइवेट गाड़ियां नहीं जाती।
वहां वाहन पार्किंग में गाड़ी खड़ी करनी पड़ती है, जिसका चार्ज लगभग 150 रुपए 12 घंटे का रहता है। इसके बाद आपको आगे गौरीकुंड तक शेयर्ड बोलेरो से जाना होता है। तो कुल मिलाकर यात्रा का पहला दिन हरिद्वार से सोनप्रयाग तक पहुंचने में निकल जाता है और वहीं रुककर अगले दिन की यात्रा की तैयारी करनी होती है। अब दूसरे दिन की बात करते हैं। सुबह आप सोनप्रयाग से गौरीकुंड के लिए निकलेंगे। सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक शेयर्ड बोलेरो चलती है और लगभग 50 रुपए प्रति व्यक्ति लेती है। आधे घंटे में आप गौरीकुंड पहुंच जाते हैं। यहीं से असली 16 किलोमीटर की चढ़ाई शुरू होती है। अगर आप पैदल चढ़ाई करते हैं तो कोई अलग किराया नहीं लगता, लेकिन रास्ते में चाय, नाश्ता, मैगी, पानी, एनर्जी ड्रिंक जैसी चीजें लेते हुए आराम से 800 से 1000 रुपए खर्च हो जाते हैं। पहाड़ पर चीजें थोड़ी महंगी मिलती हैं। पानी की बोतल 80 से 100 रुपए तक में मिल जाती है। हालांकि रास्ते में प्राकृतिक पानी के स्रोत भी मिलते हैं, लेकिन फिर भी पूरा दिन का खाने पीने का खर्च लगभग 1000 रुपए मानकर चलिए। इसमें रास्ते का खर्च भी शामिल है और ऊपर पहुंचकर रात का खाना भी। अब अगर आप पैदल नहीं जाना चाहते हैं तो गौरीकुंड से ही घोड़े भी मिल जाते हैं। घोड़े का जो ऑफिशियल रेट है वो 3250 रुपए प्रति व्यक्ति रहता है, लेकिन अगर सीजन पीक पर नहीं है और थोड़ा मोल भाव कर लिया जाए तो 1500 से 2000 रुपए में भी घोड़े मिल जाते हैं। घोड़े से आप लगभग 4 से 5 घंटे में केदारनाथ पहुंच जाओगे, जबकि पैदल 8 से 10 घंटे लग जाते हैं। अगर आप सुबह 6 से 7 बजे चढ़ाई शुरू करते हैं तो शाम के 5 बजे के आसपास केदारनाथ धाम पहुंच जाते हैं। केदारनाथ मंदिर में ऊपर पहुंचकर रुकने के 2 विकल्प हैं, टेंट या कमरा। अगर बजट में है तो टेंट आपको 500 से 1000 रुपए प्रति व्यक्ति में मिल जाता है, और अगर फैमिली के साथ हैं तो कमरा लेना बेहतर रहता है। ऑफ सीजन में 1500 से 2000 रुपए में अच्छा कमरा मिल जाता है। मैं खुद सितंबर के आखिर में गया था तो मुझे 2000 रुपए में बढ़िया कमरा मिल गया था। लेकिन अगर मई जून का पीक सीजन है तो यही कमरा 5000 से 10,000 रुपए तक भी पहुंच सकता है। अब पूरे दिन का खर्च जोड़कर देखें तो सोनप्रयाग से गौरीकुंड के 50 रुपए, रास्ते और ऊपर का खाना पीना लगभग 1000 रुपए और रुकने का खर्च 500 से 2000 रुपए के बीच में रहता है। तो अगर आप पैदल जा रहे हैं और टेंट लेते हैं तो पूरा दिन लगभग 2000 से 2500 रुपए में निकल जाएगा। और अगर आप घोड़ा लेते हैं और ऊपर कमरा लेते हैं तो उसी दिन का खर्च 4000 रुपए से 5000 रुपए तक पहुंच जाएगा। सीजन के हिसाब से थोड़ा ऊपर नीचे भी हो सकता है। अब तीसरे दिन की बात करते हैं। अगर आप सुबह 4 बजे उठ जाते हैं तो 4 से 8 बजे के बीच आराम से बाबा के दर्शन कर सकते हैं। स्पर्श दर्शन करना है तो थोड़ा जल्दी लाइन में लगना पड़ता है। दर्शन के बाद आप नीचे उतरना शुरू करेंगे। केदारनाथ मंदिर से नीचे उतरने में कम से कम 6 से 7 घंटे लग जाते हैं। अगर आप सुबह 10 बजे उतरना शुरू कर देते हैं तो शाम के 4 या 5 बजे तक आराम से वापस गौरीकुंड और फिर सोनप्रयाग पहुंच जाते हैं। नीचे गौरीकुंड पहुंचकर वहां से फिर आप शेयर्ड बोलेरो लेकर वापस सोनप्रयाग पहुंच जाएंगे। सोनप्रयाग पहुंचकर आपको सोनप्रयाग में ही नाइट स्टे फिर से करना पड़ेगा, क्योंकि उसी दिन हरिद्वार तक पहुंचना प्रैक्टिकली मुश्किल हो जाता है। ऑफ सीजन में यहाँ फिर से लगभग 1000 रुपए में ही कमरा मिलता है और सीजन में रेट बढ़ जाते हैं। ये तो मैंने पहले ही आपको बता दिया है। अब अगर आप थोड़ा जल्दी नीचे आ गए और आपके पास समय है तो सोनप्रयाग के पास ही त्रियोगी नारायण जी का मंदिर है। वहां जाने के लिए सोनप्रयाग बस स्टैंड से शेयर्ड बोलेरो मिल जाती है, जो लगभग 300 रुपए प्रति सवारी लेती है, आने और जाने दोनों का मिलाकर। करीब 3 घंटे में आप त्रियोगी नारायण मंदिर जाकर वहां दर्शन करके वापस आ सकते हैं और फिर रात को सोनप्रयाग में ही आप रुकेंगे और उसके बाद अगले दिन सुबह आप हरिद्वार के लिए वापसी करेंगे। वापसी में वही 8 से 10 घंटे का पहाड़ी सफर रहेगा। तो इस तरीके से आपकी पूरी यात्रा रहेगी। हरिद्वार से सोनप्रयाग, फिर केदारनाथ बाबा के दर्शन, फिर वापसी, और चाहें तो त्रियोगी नारायण जी के दर्शन के साथ वापसी हरिद्वार। अब बात करते हैं हेलीकॉप्टर से जाने वालों की। केदारनाथ के लिए हेलीकॉप्टर 3 जगहों से संचालित होते हैं, फाटा, सिरसी और गुप्तकाशी से। अगर आप हेलीकॉप्टर से यात्रा करना चाहते हैं तो पहले दिन हरिद्वार से निकलकर इन तीनों में से किसी एक स्थान तक पहुंचना होगा और वहीं नाइट स्टे करना होगा। दूसरे दिन आप सुबह अपने रिपोर्टिंग टाइम के अनुसार हेलीपैड पहुंचेंगे। हेलीकॉप्टर पर बैठते ही लगभग 8 से 10 मिनट में सीधे केदारनाथ धाम पहुंचा दिया जाता है। वहां आप बाबा के आराम से दर्शन करेंगे और उसी दिन वापस अपनी बेस लोकेशन यानी फाटा, सिरसी या गुप्तकाशी लौट आएंगे।
तीसरे दिन आप वहीं से हरिद्वार के लिए वापसी कर लीजिए। यानी अगर आप हेलीकॉप्टर लेते हैं तो आपकी यात्रा एक दिन कम हो जाती है और समय की बचत भी होती है। अब किराए की बात करें तो फाटा और सिरसी से हेलीकॉप्टर का आने जाने का किराया 8800 रुपए के आसपास है। वहीं अगर गुप्त काशी से हेलीकॉप्टर लेते हैं तो राउंड ट्रिप लगभग 11,000 से 11,500 रुपए तक पड़ता है। तो कुल मिलाकर हेलीकॉप्टर से यात्रा में आपका समय बचता है लेकिन बजट बढ़ जाता है। अगर आपके साथ बुजुर्ग हैं, समय कम है या ट्रैक नहीं करना चाहते हैं तो ये विकल्प सुविधाजनक रहता है। दोस्तों, पूरा बजट साफ साफ जोड़कर समझ लेते हैं और मैं ये हिसाब उस समय का बता रहा हूँ जब भीड़ कम रहती है, जैसे सितंबर के बाद। तो सबसे पहले स्टे का खर्च जोड़ते हैं। हरिद्वार से निकलकर आप 2 रात सोनप्रयाग में रुकेंगे। ऑफ सीजन में लगभग 1,000 रुपए में एक कमरा मिल जाएगा। तो अगर 2 लोग हैं तो 500 रुपए प्रति व्यक्ति पड़ता है, यानी 2 रात का खर्च लगभग 1,000 रुपए प्रति व्यक्ति मान लेते हैं। एक रात आप केदारनाथ परिसर में रुकेंगे तो वहां पर अगर टेंट में रुकेंगे तो लगभग 500 रुपए प्रति व्यक्ति, और अगर कमरा लेते हैं और 2 लोग शेयर करते हैं तो लगभग 1,000 रुपए प्रति व्यक्ति मान लेते हैं। तो कुल मिलाकर रुकने का खर्च लगभग 2,000 रुपए प्रति व्यक्ति बैठ जाता है। अब खाने पीने का खर्च जोड़ते हैं। 4 दिन की यात्रा में अगर हम औसतन 1,000 रुपए प्रतिदिन मान लें, जिसमें चाय, नाश्ता, खाना, पानी सब कुछ शामिल है, तो लगभग 4,000 रुपए का खर्च बैठ जाता है। कुछ दिन आपका खर्च कम होगा और कुछ दिन खर्च ज्यादा होगा, लेकिन औसतन 3,500 से 4,000 रुपए में आराम से आपका पूरा खाने पीने का खर्च हो जाएगा। अब बस का खर्च जोड़ते हैं। हरिद्वार से सोनप्रयाग तक जाने का लगभग 700 रुपए और वापसी का खर्च भी लगभग 700 रुपए होगा, यानी 1,400 रुपए ट्रेवलिंग कॉस्ट। अब पूरा खर्च जोड़कर देखते हैं तो स्टे का 2,000 रुपए, खाना आपका 4,000 रुपए का और बस का ट्रेवल 1,400 रुपए का। तो कुल मिलाकर लगभग 7,500 रुपए से 8,000 रुपए प्रति व्यक्ति। यानी अगर आप पैदल यात्रा करते हैं और ऑफ सीजन में जाते हैं तो 7,000 से 8,000 रुपए के बीच में आराम से आपकी पूरी यात्रा हो जाती है। अब बात करते हैं हेलीकॉप्टर वाले खर्च की। अगर आप फाटा या सिरसी से हेलीकॉप्टर लेते हैं तो लगभग 9,000 रुपए प्रति व्यक्ति राउंड ट्रिप किराया लगता है। अब मान लीजिए आप 2 रात फाटा या सिरसी में रुकते हैं और ऑफ सीजन में लगभग 1,000 रुपए में कमरा मिल जाता है, तो 2 लोग शेयर करें तो 500 रुपए प्रति व्यक्ति, यानी 2 रात का लगभग 1,000 रुपए प्रति व्यक्ति का स्टे। अब 3 दिन का खाना पीना मान लेते हैं लगभग 3,000 रुपए, और हरिद्वार से फाटा या सिरसी तक बस का खर्च 700 रुपए जाने का और 700 रुपए आने का, यानी 1,400 रुपए। अब पूरा खर्च जोड़कर देखें तो हेलीकॉप्टर का 9,000 रुपए, स्टे 1,000 रुपए का, खाना 3,000 रुपए का और बस का ट्रेवल 1,400 रुपए का, मतलब 14,000 से 15,000 रुपए प्रति व्यक्ति। तो साफ साफ समझ लीजिए कि अगर पैदल जाते हैं तो लगभग 8,000 रुपए में यात्रा हो जाएगी, और अगर हेलीकॉप्टर से जाते हैं तो 14 से 15,000 रुपए का बजट लेकर चलना चाहिए। तो दोस्तों, यही था केदारनाथ यात्रा 2026 का पूरा और साफ बजट, पैदल भी और हेलीकॉप्टर वाला भी। अब आप खुद तय कर सकते हैं कि आपके लिए कौन सा प्लान सही रहेगा और कितना बजट लेकर चलना चाहिए। मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको बिना घुमाए फिराए सीधा और प्रैक्टिकल जवाब दूं, ताकि आपकी यात्रा में कोई कंफ्यूजन ना रहे। अगर वीडियो सच में आपके काम आया हो तो इसे लाइक जरूर कर दीजिए। दोस्तों, मैं आपके लिए इतनी मेहनत करके वीडियो बनाता हूं तो इतना तो डिजर्व करता हूं, और इसमें कोई पैसा भी नहीं लगता। इससे आपका केदारनाथ यात्रा का खर्च भी नहीं बढ़ेगा। अपने दोस्तों और परिवार के साथ इसे शेयर जरूर कर दीजिए, खासकर उन लोगों के साथ जो इस साल केदारनाथ जाने की प्लानिंग कर रहे हैं। और ऐसे ही साफ सुथरे और ग्राउंड लेवल ट्रेवल गाइड्स के लिए चैनल सानिध्य ब्लॉग को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। अब अगर आपके मन में अभी भी कोई सवाल है, कोई डाउट है, या आपकी सिचुएशन अलग है, तो नीचे कमेंट में जरूर लिखिए। मैं कोशिश करूंगा आपको बिल्कुल सही जवाब देने की। और कमेंट में एक बार जरूर लिख दीजिएगा जय भोलेनाथ, जय केदारनाथ। इसी के साथ मैं लेता हूं आपसे विदा। मिलता हूं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सुरक्षित रहिए, आनंद लीजिए और यात्रा की प्लानिंग समझदारी से कीजिए। जय भोलेनाथ।